Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a short poem, an epitaph by Walter de la Mare. Walter de la Mare was born in 25th April 1873 and he died on 22nd June 1956. So he was a very famous English poet, novelist and a short story writer. And this particular poem, an epitaph, is a beautiful poem about a lady who is dead. So पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये एपिटैफ क्या होता है. एपिटैफ इज़ अ टॉम्बस्टोन. जो क्रिश्चियंस होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो क्रिश्चियंस लोग जब ग्रेव में उनके कॉफिन को जब ग्रेव में मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है तो उनके टॉम्बस्टोन पे कुछ अच्छे वर्ड्स लिखे होते हैं उनकी याद में. उनको याद करके उनके बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स लिखे होते हैं, तो उसको बोला जाता है एपिटैफ. सो दिस पोएम इज़ एन एपिटैफ. तो यहाँ एपिटैफ जो पोएट हैं, एक लेडी के बारे में लिखा है और वो लेडी को वो बहुत पसंद करते थे और उसके बारे में ये लिखा है. सो दिस इज़ अ मेमोयर. मेमोयर मीन्स रिटन इन ग्रीफ. जब हम किसी को याद करके कुछ लिखते हैं, दिस इज़ नोन एज अ मेमोयर. दिस इज़ अ शॉर्ट पोएम ऑफ 8 लाइन्स एंड द थीम इज़ डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ टाइम. तो इसकी थीम जो है ये डेथ के बारे में है और जो टाइम जो है वो कैसे उसको वील करता है. टाइम के साथ साथ हमारी जो यादें हैं वो कैसी धुंधली होती जाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she. Here lies the most beautiful lady means here जो पोएट हैं वो बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे जिसे बरी किया गया है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी, वो लेडी जिसकी अभी डेथ हो चुकी है और उसे बरी कर दिया गया है, मतलब कॉफिन के अंदर डाल दिया गया है. The lady was buried and she is dead. जो लेडी है वो अभी उनकी डेथ हो चुकी है एंड वो अभी ज़िंदा नहीं है. लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी. लाइट ऑफ स्टेप मीन्स वो जो लेडी थी शी वॉज वेरी चार्मिंग. वो लेडी बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत चार्मिंग थी एंड शी वॉज फुल ऑफ लाइफ. शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल द पीपल एडमायर्ड हर एंड द पोएट लव्ड हर. आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री. तो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं, पोएट को लगता है कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी. वो जो लेडी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी. शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री. वो लेडी इतनी खूबसूरत थी कि शायद ही वेस्ट कंट्री में कोई इतनी खूबसूरत रही हो उनके जैसे. बिकॉज शी वॉज द टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा, जितना लेडीज़ को आप कंपेयर करोगे वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी. शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस. तो यहाँ पोएट कहना चाहते हैं बट ब्यूटी वैनिशेस, पर जो ये ब्यूटी है ये ख़त्म हो जाती है. ब्यूटी हमेशा नहीं रहती है. पोएट का यहाँ ये कहना चाहते हैं कि चाहे जितनी भी खूबसूरत चीज़ हो, चाहे वो फ्लावर हो, एक ब्यूटीफुल लेडी हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है. वो फॉर एवर एटर्नल नहीं होता है. जैसे कि ये लेडी, ये बहुत खूबसूरत थी, शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट इनकी भी डेथ हो गई. और चाहे जो भी हो, हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है. कोई भी चीज़ इटर्नल, हमेशा के लिए कोई भी चीज़ नहीं रहता है. ब्यूटी पासेस हाउएवर रेयर इट बी. तो यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है. वो ब्यूटी चली जाती है और जैसे वक्त के साथ साथ वो भी ख़राब हो जाती है. when I crumble means die. और जब मैं मर जाऊंगा, who will remember this lady of the west country. तो यहाँ पे पोएट बोलना चाहते हैं कि when I crumble मतलब मेरी जब डेथ हो जाएगी, इस लेडी को कौन याद करेगा. Who will remember this lady of the west country. पोएट यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि वो अभी उस टॉम्बस्टोन के पास खड़े हैं और वो लेडी को याद कर रहे हैं. वो उस लेडी को याद कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे, इसीलिए वो उसके लेडी के, उनके बिलवड के डेथ होने के बाद भी वो खड़े होकर उसको याद कर रहे हैं. वो याद कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी पोएट की डेथ हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद इस लेडी को कौन याद करेगा. कोई भी याद नहीं करेगा. वो उनको बहुत अडोर करते थे, इसीलिए उनके याद में वो खड़े होकर वहाँ पे उसको याद कर रहे हैं. लेकिन जब पोएट की डेथ हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद उस लेडी को कौन याद करेगा. कोई भी नहीं याद करेगा. तो यहाँ पे पोएट बस ये पोएम का ये सिंपल
ये है द मेन थीम, दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम एंड छोटा सा पोएम है ये। एंड यहाँ पे पोइट ये बोलना चाहते हैं कि नथिंग इज़ इटर्नल, हमेशा के लिए कोई चीज़ नहीं रहती है। जैसे जैसे टाइम पास होता है लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं और वो चीज़ धुंधली हो जाती है। आई रिमेंबर हर बट आफ्टर माई डेथ हु विल रिमेंबर हर। तो यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं मैं उसे तो याद कर रहा हूँ, लेकिन मेरी डेथ के बाद उसे कौन याद करेगा। टाइम विल पास एंड ब्यूटी विल फेड बट सो यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है ब्यूटी भी फेड हो जाती है। तो हमें किसी भी चीज़ में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ सिंप्लिसिटी में लीड करनी चाहिए। हमें इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये घमंड वाली चीज़ हमें अपने नेचर में नहीं लानी चाहिए, बिकॉज वक्त जो है, टाइम इज़ वेरी पावरफुल और वो हर चीज़ को कभी ना कभी वीक कर देता है या फिर ख़त्म कर देता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम और आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।